आपने हाथों की कटाई की है और थ्रेशर से किया है तो फिर इसकी पुलियाँ बनाकर आपने कोई निशान लगाना है ताकि वो मिक्स ना हो जाएं और इसको या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल। सामीन, आज मैं सूरह बनी इसराइल पढ़ रहा था और उसमें जो आयत थी उसका मतलब था कि ज़मीन पर अकड़ता हुआ मत चल, इसलिए कि तू ज़मीन को हरगिज़ फाड़ नहीं सकता और ना ही लंबा होकर पहाड़ों की चोटी को पहुँच सकता है। असल मामला क्या है कि हम अपनी हैसियत को पहचानें और अपनी लिमिट्स को कबूल करें। हमारी लिमिट्स क्या है कि $1 अरब के लिए हम IMF के सामने नाक रगड़ रहे हैं और IMF बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जबकि दूसरी तरफ ये जो साल गुजरा है इसमें $2 अरब हार्ड कैश से ज़्यादा की हमने गंदम मंगवाई है, बाहर से ख़रीदी है, पैसे पे किए हैं। $3.5 अरब से ज़्यादा खुर्दनी तेल के पैसे हमने अदा किए हैं और $2 अरब से ज़्यादा हमने पैसों की कपास मंगवाई है। अब ये सूरत हाल हमारी है और इस सूरत हाल के अंदर जिसके पास जहर खाने के पैसे नहीं है वो फंदा लगाकर खुदकुशी करने पर मजबूर है। सामीन, एक दानिश्वर का कहना था और वो ये था कि हर पेचीदा मसले का एक हल होता है और वो निहायत वाज़े और सादा होता है, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल, काम करने का जज्बा, अपनी हैसियत को पहचानने की ताकत और उसको कबूल करने की ताकत होनी चाहिए। अब आज का प्रोग्राम जो है वो गंदम के बीज के बारे में है कि आने वाले वक्त के अंदर गंदम की कीमत भी ज़्यादा होगी और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जहां फसल हमारी खड़ी हुई है इस फसल के अंदर कुछ बारिशों से, ओलों से कुछ नुकसान किसी इलाकों में हुआ होगा, यकीनन हुआ होगा, लेकिन ऐन इसी वक्त कुछ फ़ायदा भी हुआ होगा और वो फ़ायदा ये होगा कि आपको एक अच्छा खासा वक्त मिल गया है दाने को मोटा करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जिनकी फसलें बच गई हैं वो उनकी पैदावार भी ज़्यादा होगी और दाने मोटे होंगे। अब सवाल ये है कि क्या हम अपनी इस फसल के अंदर अगले साल के लिए अच्छे बीज को पैदा करके संभाल सकते हैं या नहीं? मेरा जवाब हाँ में है। सामीन, मैं समझता हूँ बीइंग एग्रानोमिस्ट कि आपकी फसल की इब्तिदा, ये तमाम फसलें हैं जो भी आप किसी का नाम लें, लेकिन इस वक्त हम गंदम की बात कर रहे हैं, इसकी जो पहली जो लड़ाई है जो आपने जीतनी है वो असल आप किस किस्म का बीज इस्तेमाल करते हैं। और मेरा यकीन है कि हमेशा सर्टिफाइड बीज इस्तेमाल होना चाहिए जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट, पंजाब सीड कॉरपोरेशन के ज़रिए या मुख्तलिफ़ जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं उनके ज़रिए तकसीम होता है। और जो मेरे पास फिगर हैं उसके मुताबिक पंजाब सीड कॉरपोरेशन पूरे पाकिस्तान में लगने वाली गंदम का सिर्फ 10% सर्टिफाइड बीज दे सकता है और 10% ही प्राइवेट सेक्टर से ये बीज मार्केट में आता है। इसका मतलब ये है कि 80% लोग वही बीज इस्तेमाल करते हैं जो गंदम खाने से रह गई हो और वक्त सर पर आ चुका हो और जैसा भी बीज मिला वो उसने लगा दिया। अब जब इस किस्म की कैफियत होगी तो पता उसको उस वक्त चलेगा जब वो उसको हार्वेस्ट करेगा कि ये पैदावार उतनी नहीं आएगी। दुनिया के आप किसी भी रिसर्चर से पूछ लें, सर्टिफाइड सीड अलोन, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दें, वो खाद हो गई, मौसम हो गया, सर्टिफाइड इटसेल्फ ये 5 से 7 मन जो पैदावार है वो ज़्यादा दे सकता है। और जो गंदम की कीमत है ज़रा 5 से 7 मन को ज़रब दें उस कीमत से और जो आने वाले वक्त में ज़्यादा होने का इम्कान है, आप अंदाज़ा कर लें कि वो क्या होगा। तो मेरी गुजारिश है और आज का प्रोग्राम इसी बारे में है कि अव्वल तो आप सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल करें, लेकिन जिन लोगों ने इस साल सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल किया है वो अगर चाहें अपनी इस फसल से वो बीज हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं और वो शराइत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। याद रखें कि सर्टिफाइड सीड आपको हर तीसरे साल तब्दील करना चाहिए, इसलिए कि हमारे वो स्टैंडर्ड नहीं है जिसके मुताबिक सर्टिफाइड सीड अगर आपने एक मरतबा लिया
तो आप 10 साल तक उसको चलाते रहें। दूसरी बात यह है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हमारे मुसलसल रिसर्च में मसरूफ़ हैं और ऐसा इम्कान ये है कि कल को इससे बेहतर बीज आ जाए, तो लिहाजा ये अपना बीज जो है ये कम से कम 3 साल के बाद आपको तब्दील करना चाहिए। अब उसके लिए कुछ शराइत हैं और वो शराइत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि आपके पास जितने भी एकड़ हैं इनमें से कुछ एकड़ ऐसे होंगे जो कोई ऊपर पौधा होगा, कोई नीचे पौधा होगा, किसी पर लॉजिंग हो गई होगी, किसी पर लॉजिंग नहीं होगी। तो आपने वो एकड़ सिलेक्ट करना है या वो एकड़ सिलेक्ट करने हैं जो स्ट्रेट खड़े हुए हैं और जिनके ऊपर आपको यकीन है कि थोड़ी बहुत लॉजिंग हुई है। और थोड़ी बहुत लॉजिंग होने का मतलब ये है कि इस बात की गारंटी है कि यहाँ पैदावार ज़्यादा होगी। तो वो आपने सिलेक्ट करना है जिसके सिट्टे लंबे हों, फसल गिरी हुई ना हो, ये आपने देखना है, और फसल हमवार हो, सतह उसकी एक जैसी हो, ऊपर नीचे पौधे ना हों। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त इसकी क्या है? उसको कहते हैं रोगिंग। रोगिंग का मतलब ये है कि आपको अंदर जाना पड़ेगा और उस फसल में जितनी जड़ी बूटियाँ अब इस वक्त जो है वो जड़ी बूटियाँ अपने बीज की वजह से नज़र आ जाती हैं और उनका उखाड़ना बड़ा आसान है। उसमें जंगली जई जिसे वाइल्ड ओट कहते हैं ये ज़्यादा डोमिनेंट है। दूसरी डोमिनेंट जो है वो दुम्बी सीटी, ये आप पहचान सकते हैं और अंदर जाकर इन तमाम जो पौधे जो हैं उनको आप निकाल लें और उनको तलफ कर दें या अपने जानवरों को डाल दें, तो वो कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वो फील्ड सिलेक्ट करना है जो हमवार हो, जिसका साइज़ एक हो, जिसके सिट्टे लंबे हों, जिसमें थोड़ी बहुत ही लाजिंग अगर हो गई हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन फसल लाज ना हुई हो। और दूसरी काम जो आपने करना है वो ये है कि तमाम जड़ी बूटियाँ, जो जाहिर है कि अगर अच्छा फील्ड है तो जड़ी बूटियाँ भी कम होंगी, ये बड़ा काम नहीं है, एक आदमी का काम होगा, वो जाएगा और सारी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके वो तलफ कर देगा या अपने जानवरों को डाल देगा। दूसरी चीज़ एक और भी देखनी है और वो आम तौर पर इस फील्ड में ज़्यादा नहीं होगी, वो ये है कि किसी पौधे पर आपको शक होगा, है वो गंदम का पौधा, लेकिन आपको पता चलेगा कि शायद इस पर रस्ट का अटैक है। एक चीज़ ग्लूम ब्लॉच। ग्लूम ब्लॉच क्या होता है कि जो आपका दाना है, दाने के ऊपर वाली सतह जो है उसके ऊपर जो पर्दा है उस पर पर्पल कलर सा ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। पत्ते के ऊपर अगर रस्ट के निशानात हैं तो वो आप देख लें। और एक ऐसी चीज़ है कि पूरा का पूरा सिट्टा काला हो जाता है, सिवाय वो धुएं के और राख के उसमें कोई चीज़ नहीं होती। तो ये 3 किस्म के पौधे भी ध्यान से संभाल के, और उनको उठा के आपने इस तरह नहीं लेके जाना कि वो सपोर नीचे गिरते फिरें, उनको उखाड़ के आपने एक प्लास्टिक में डाल देना है और उस प्लास्टिक को लाकर या आपने आग लगा देनी है और या उसको दफना देना है। ये दूसरी शर्त है। जड़ी बूटियों से आपने साफ़ कर दिया, बीमार पौधों से आपने साफ़ कर दिया। अब इसके बाद जो आपने कटाई करनी है, अगर कंबाइन हार्वेस्टर लगाना है, पहला नंबर, अगर कंबाइन हार्वेस्टर लगाना है तो जो फील्ड पहले काट कर आया आपने देखना है कि उसके बिन के अंदर कोई और चीज़ मौजूद ना हो, यानी पहले वाली किसी और जो फील्ड से आया है, किसी और एकड़ से आया है, वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, ताकि जो आपने एरिया सिलेक्ट किया है वो सिर्फ खालिस बीज उसके अंदर आए। ये इसके अंदर होगा अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने हाथों की कटाई की है और थ्रेशर से किया है तो फिर इसकी पुलियाँ बनाकर आपने कोई निशान लगाना है ताकि वो मिक्स ना हो जाएं, और इसको या सबसे पहले या सबसे आखिर के अंदर आपने इसको थ्रेश करना है। और फिर भी ये कोशिश करनी है कि वहाँ पर दाएं बाएं किसी और एकड़ का आया हुआ माल पड़ा हुआ ना हो, ताकि यही माल जो है ये वहाँ से थ्रेश हो और उसको आप बैग से भर लें। अब ये असल एक तरीका है कि इसके ऊपर आपने जो चीज़ नोट करनी है ख़ास तौर पर, और वो नोट करनी है कि उसकी मॉइस्चर परसेंटेज, नमी जो है वो 11% या 12% हो। और उसका मतलब ये है कि दाना बिल्कुल खुश्क हो जाए। जो आपने दूसरी फसल काटी है अगर उसमें 13% भी हो गया और 14% भी हो गया तो वो डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस, इसलिए कि उसने जाकर मंडी में बिकना है, मंडी में भी हवा लगेगी, वहाँ पहुँचते पहुँचते फिर वो 12-11% पर आ जाएगा
और उसके बाद वो इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ आपने स्टोर करनी है, और इसके स्टोर करने का तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि आपने कोई कमरा तलाश करना है और उसके अंदर आपने स्प्रे करना है। साइपरमेथ्रिन का कर लें, डेल्टामेथ्रिन का कर लें, किसी चीज़ का कर लें, और उसके ऊपर नीचे आपने पैलेट्स लगाने हैं। उस पैलेट्स के अंदर आपने इन बोरियों को रखना है, धांके बनानी है। ये धांके बनाने के बाद आपने कोशिश ये करनी है कि इसके अंदर वो एल्यूमिनियम फास्फाइड की जो गोलियां हैं, जो वीट वीवल सुरसरी और उसके लिए जो खपरा जो जिसको रोकने के लिए इस्तेमाल होती है, वो आपने बोरियों के अंदर भी डाल सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं। और ये रखने के बाद आपने अगर रोशनदान है उसको बंद कर देना है, लीप देना है, और दरवाजे को बिल्कुल बंद कर देना है। तो ये जो आपने गोलियां रखी हैं, ये अल्टीमेटली ये बुखारात बन के ऊपर चली जाएंगी और ये आपकी फसल को महफूज रख लेंगी। तो ये इंशाअल्लाह ताला आप काम करेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको अगले साल ख़रीदना नहीं पड़ेगा, दूसरा आपने अपनी आंखों से देखा है कि ये बीज कैसा था, ये मेरा सबसे टॉप क्लास बीज था, और तीसरा ये है कि आप जैसे और लोग भी होंगे दाएं बाएं, उस वक्त ये बीज जब मार्केट में इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा जा रही होगी तो आप चाहें तो इसको कारोबार के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपने भाई की मदद भी कर सकते हैं उसी रेट पर जो रेट आप लोगों के दरमियान में तय हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।